नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ गरिमा। हाजिर एक बार फिर से आपके बीच एक नए वीडियो को लेकर के। पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर ऐसा भूचाल आ गया है दोस्तों, जिसने आने वाले चुनाव से पहले ही सियासी तापमान को चरम पर पहुंचा दिया है। सवाल बड़ा है, सवाल गंभीर है और सवाल सीधे सत्ता एजेंसी और चुनावी रणनीति से जुड़ा हुआ है। सवाल दोस्तों ये है कि क्या ग्रीन फाइल में ममता बनर्जी ऐसा क्या छिपा रही हैं जो वो नहीं बता पा रही, और क्या चुनाव से ठीक पहले प्रवर्तन निर्देशालय यानी कि ईडी की सक्रियता किसी बड़े राजनीतिक संकेत की ओर इशारा कर रही है। दरअसल दोस्तों, हम आपको बताएं कि कोलकाता में ईडी के छापेमारी के बाद जो कुछ भी हुआ है उसने सिर्फ बंगाल ही नहीं बल्कि पूरे देश की राजनीति को भी झकझोर कर रख दिया। छापेमारी उन ठिकानों पर हुई जिनका सीधा संबंध मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की चुनावी रणनीति से जुड़ी संस्था आईपैक से बताया जा रहा है। प्रवर्तन निर्देशालय ने कोलकाता के सेंट्रल इलाके में आईपैक के सीनियर अधिकारी प्रतीक जैन के आवास और सॉल्ट लेक सेक्टर 5 स्थित गोदरेज वाटर साइडर बिल्डिंग में आईपैक के कार्यालय पर छापेमारी की। ये वही इलाका है दोस्तों जिसे बंगाल की आईटी और डेटा हब माना जाता है। जैसे ही छापेमारी की खबर बाहर आती है, राजनीतिक हलकों में हलचल मच गई। कुछ ही समय में तृणमूल कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ताओं की बड़ी संख्या में मौके पर पहुंच जाते हैं। सड़कों पर नारेबाजी जो है वो शुरू हो गई और माहौल पूरी तरह से तनावपूर्ण हो गया। लेकिन असली सियासी आग तब लगी जब खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ईडी की कार्रवाई के दौरान मौके पर पहुंच गई। ईडी की छापेमारी के दौरान ममता बनर्जी का वहां पहुंचना अपने आप में एक बड़ा राजनीतिक संदेश दे देता था। ममता ने न सिर्फ एजेंसी की कार्रवाई पर सवाल उठा दिया बल्कि सीधे केंद्र सरकार और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को निशाने पर ले लिया। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि ये पूरी कार्रवाई राजनीतिक साजिश है। उन्होंने कहा है कि ईडी का मकसद किसी आर्थिक गड़बड़ी की जांच नहीं है बल्कि तृणमूल कांग्रेस की चुनावी रणनीति चुराना है। ममता ने यहां तक ये भी कह दिया है दोस्तों कि एजेंसी पार्टी के दस्तावेज, उम्मीदवारों की सूची और आंतरिक रणनीति उठाने की कोशिश कर रही थी। उनका यह बयान था कि क्या ईडी का काम राजनीतिक पार्टियों की फाइलें उठाना है और क्या उम्मीदवारों की लिस्ट और चुनावी प्लान जब्त करना किसी जांच एजेंसियों के दायरे में आता है। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे ज्यादा चर्चा जिस बात की हो रही है दोस्तों वो है ममता जी के हाथ में वो ग्रीन फाइल। आरोप है दोस्तों कि छापेमारी के दौरान कुछ फाइलें इतनी संवेदनशील थी कि उन्हें तुरंत ममता बनर्जी के काफिले की गाड़ी में रखवा दिया गया। यहीं से सवाल खड़े होते हैं, आखिर इन फाइलों में ऐसा क्या था जिसे सार्वजनिक या एजेंसी के हाथ लगने से बचना जरूरी था? क्या इनमें 2026 के विधानसभा चुनाव की रणनीति थी? क्या उम्मीदवारों के नाम, सीटों का गणित और कमजोर और मजबूत सीटों का आकलन, या फिर विपक्ष से निपटने का योजना दर्ज था? हालांकि इस पर अभी तक ना तो तृणमूल कांग्रेस और ना ही ईडी की तरफ से कोई भी आधिकारिक बयान जो है वो सामने आया। लेकिन राजनीति में खामोशी भी कई बार बहुत कुछ कह जाती है। दोस्तों, मीडिया से बात करते हुए ममता बनर्जी ने साफ शब्दों में कह डाला कि ईडी की ये जो कार्रवाई है वो लोकतंत्र के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि एक आईटी और कंसल्टेंसी फर्म के ऑफिस में जाकर के पार्टी की रणनीति खंगालना लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमजोर करने की कोशिश है। उनका यह कहना था कि केंद्र सरकार चुनाव से पहले डर गई। इसी डर के चलते केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल कर विपक्ष को दबाने की कोशिश की जा रही है। ममता ने आरोप लगाया कि केंद्र बंगाल में भाजपा की कमजोर स्थिति से बौखलाया हुआ है और इसी कारण से ईडी को आगे किया जा रहा है। दोस्तों, आईपैक और ममता बनर्जी का रिश्ता नया नहीं है। साल 2021 के विधानसभा चुनाव में आईपैक ने तृणमूल कांग्रेस के लिए बड़ी भूमिका निभा दी थी। उसी चुनाव में ममता बनर्जी ने भाजपा को करारी शिकस्त दी थी और तीसरी बार सत्ता में वापसी कर ली। इसके बाद तृणमूल कांग्रेस और आईपैक के बीच समझौते को 2026 तक बढ़ाया गया। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी आईपैक ने बंगाल में तृणमूल के लिए रणनीतिक सहयोग दे दिया। यानी साफ है कि आईपैक ममता की चुनावी मशीनरी का अहम हिस्सा रही। आईपैक का सफर भी अपने आप में दोस्तों काफी दिलचस्प है। चलिए आपको हम बताते हैं। दरअसल इसकी शुरुआत 2013 में सिटीजन्स फॉर अकाउंटेबल गवर्नेंस के रूप में हुई थी। 2014 के लोकसभा चुनाव में चाय पर चर्चा, मोदी आने वाले हैं और घर घर मोदी जैसे अभियान इसी टीम से जुड़े रहे। इसके बाद आईपैक ने बिहार, पंजाब, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में अलग अलग राजनीतिक दलों के साथ काम किया है। यानी
ये संस्था सिर्फ एक पार्टी तक सीमित नहीं रही, बल्कि देश की राजनीति में रणनीति गढ़ने वाली बड़ी ताकत मानी जाती है। सबसे बड़ा सवाल ईडी की कार्रवाई की टाइमिंग को लेकर के उठा है। जब बंगाल में 2026 के विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है, ऐसे समय में ये छापेमारी आखिर क्या सिर्फ सहयोग है या फिर ये एक सुनियोजित राजनीतिक कदम माना जाए? विपक्ष का दोस्तों इस पर आरोप है कि चुनाव नजदीक आते ही केंद्रीय एजेंसियों की सक्रियता बढ़ जाती है, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, महाराष्ट्र हो या फिर कोई और राज्य। ये जो पैटर्न है वो पहले भी देखा जा चुका है। इस पूरे मामले ने एक बार फिर उस बहस को तेज कर दिया है दोस्तों, जिसमें यह सवाल उठता है कि क्या जांच एजेंसियां पूरी तरह स्वतंत्र हैं या फिर उनका इस्तेमाल राजनीतिक हथियार के रूप में किया जा रहा है। ममता बनर्जी इसे लोकतंत्र पर हमला बता रही हैं, जबकि केंद्र समर्थक इसे कानून के दायरे में की गई कार्रवाई कह रहे हैं। सच्चाई क्या है ये जांच के बाद ही सामने आएगी, लेकिन फिलहाल इतना तो तय है कि इस मामले ने बंगाल की राजनीति को पूरी तरह से गरमा दिया है। ग्रीन फाइलों में क्या है ये अभी भी रहस्य बना हुआ है, लेकिन इतना तो साफ है कि ईडी की इस कार्रवाई ने ममता बनर्जी को आक्रामक मोड में ला दिया है। चुनाव से पहले बंगाल की राजनीति अब सिर्फ विकास और मुद्दे तक सीमित नहीं रही, बल्कि रणनीति, दस्तावेज और एजेंसियों की भूमिका पर भी आ गई। अब देखने वाली बात ये होगी दोस्तों कि ये मामला आगे किस दिशा में जाता है। क्या ईडी को कोई बड़ा सबूत मिल पाएगा या फिर ये मामला सिर्फ राजनीतिक आरोप और प्रत्यारोप तक सिमट कर रह जाता है। लेकिन एक बात तय है कि चुनाव से पहले बंगाल में सियासी लड़ाई और भी तेज अब होने वाली है। इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताइए। मिलती हूं मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।